बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है। आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आपका फीडबैक मिलता है, उसका बहुत शुक्रिया। जो चीज़ मैंने जब ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो हम इंसान हैं, सबसे ठीक है, किसी न किसी गलती ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो भी ख़बर मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से देता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसकी तहकीक की जाए। और अल्लाह ताला का बहुत करम और फ़ज़ल है कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर रिपोर्ट की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर काफ़ी हद तक हमें वो चीज़ें दुरुस्त साबित होती हैं। और बिफ़ोर एंड जो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, मैंने आज एक सरफेस की एक ऑडियो लीक, जो कि जिसमें इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा हैं और उनके वकील यानी लतीफ़ खोसा साहब की एक गुफ्तगू है, जिसमें से को पता लग रहा है कि जो फैमिली के बीच में या जो भी मामला छोटे मोटे जो भी इशू चल रहे होते हैं, जो एक खामखा कोफ्त है, कोई भी नहीं चाहता कि उसके पब्लिक इशूज़ या प्राइवेट इशूज़ पब्लिक के अंदर आएँ। इस तरह अहलिया या बहनों के बीच में कोई मामला, ख़ास तौर पर एक मुश्किल वक्त के अंदर। लेकिन इस हवाले से मैंने चंद दिन पहले अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने क्या बात रखी थी, पहले एक क्लिप देखिए। जो सबसे आम बात है वो ऐसी है कि वो थोड़ी सी काबिल एतराज़ भी होगी, और मैं अब आपको इस वक्त सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसका ताल्लुक इमरान खान साहब की अहलिया से है। उनका फ़ोन एक सेफ डिवाइस नहीं है, और जो वो इस्तेमाल कर रही हैं, और या जो भी डिवाइसेस उनके पास हैं, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स, उनकी कुछ गुफ्तगू ऑलरेडी किसी की तहवील में चली गई हैं, और वो कोई इतनी हौसला अफजा गुफ्तगू नहीं है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। अब मैं तो कभी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करूँगा बहसीत एक पाकिस्तानी या बाकी बहसीत एक पाकिस्तानी शहरी के किसी की कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड हों या पता लगे। लेकिन मेरा काम आपको रिपोर्ट करके बताना भी है, और बहसीत साफ़ी जो मुझे चीज़ें पता चलती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इससे सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ इस वक्त की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरे पास मौजूद है और वेरीफाइड है, कि इससे इमरान खान साहब की जो एक एक इसके लिए इससे कोफ्त में इजाफा होने जा रहा है उनके लिए, क्योंकि वो डिवाइसेस, अब मुझे नहीं पता वो कितनी सेफ थी या वो कितनी मोहतात तरीके से उनको इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो ये अब की नहीं, मतलब ये ऐसी नहीं कि ये पुरानी रीसेंट है, मतलब आज कल परसों 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले इनकी मामलात, या महीने पहले की, या कुछ वो मौजूद हैं। और वो काफ़ी मैं समझता हूँ शर्मिंदगी का बायस भी बन सकती हैं। ये एक ऐसी बात है जो कि मौजूद है, और किसी जगह पर ये चीज़ें चली गई हैं। अब आपने देखा, मैंने कहा था कि वो डिवाइस सेफ नहीं है और ये कोफ्त का बायस बन सकता है, तो कोफ्त तो यकीनी तौर पर इन चीज़ों से होती है। अब जो गुफ्तगू उसके अंदर कर रही है वो किसी से ढकी छुपी इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर बात है उनकी अहलिया की अप्रोच मुख्तलिफ होगी केसेस के हवाले से, इमरान खान साहब की अप्रोच मुख्तलिफ होगी, या उनकी बहनों की अप्रोच मुख्तलिफ होगी। वो एक सिलसिला ज़रूर चल रहा है, उससे ज़ाहिर बात है खटपट भी होती है, थोड़ी मोटी खींचातानी भी होती है, और जो बाहर के लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ों का फिर फ़ायदा भी उठाते हैं, उन चीज़ों से मज़ा भी लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो एक दुरुस्त काम नहीं है, वो तासुब दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये बातें अपनी जगह, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जिस तरह की ऑडियो टैपिंग्स होती हैं, मैं बहसीत एक पाकिस्तानी इनके सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मैं कभी भी इनकरेज नहीं करूँगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए या ये चीज़ें जायज़ हैं। अब ये उनकी अहलिया की गुफ्तगू है अपने वकील के साथ, और वो बता रही हैं उनसे, या जो भी कुछ है, इसका कोई तुक नहीं बनता कि पब्लिक डोमेन के अंदर आए, लेकिन चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जो ख़बर मेरे तक ज़रूर पहुंची थी, वो मेरा मकसद था मैं आपके सामने ज़रूर रखूं, और वो ख़बर आपको आपके सामने रखी भी गई है। बहुत से लोग इस बारे में तनकीद भी कर रहे हैं, या वो जो मैंने कल एक ब्लॉग किया था कि एक इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं सिर्फ इतना उसका जवाब दूंगा कि देखिए, मेरा काम है बहसीत एक सहाफ़ी, कोई ख़बर आती है तो उसको रिपोर्ट्स को वेरीफाई करना अपने सोर्सेज से, और फिर उसको रिपोर्ट करना। मैं जैसे इस मौक़िफ़ पे कहता हूँ, मैं हर मौक़िफ़ पे कहूँगा कि पब्लिक लाइफ के अंदर जो ज़ाती मामलात हैं वो नहीं आने चाहिए, और किसी को अपने गंदे कपड़े पब्लिक में आके नहीं धोने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ख़बर है, कोई चीज़ हो रही है, तो मैं तो सहाफ़ी हूँ, मैं उसको रिपोर्ट ज़रूर करूँगा। ख़ातिर जमा रखिए, जो रिपोर्ट मैंने किया वो आपको पता चल जाएगा जब वो सच साबित होगा, या उसकी जो सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी। अब ज़रा ये मैं आपको बताऊं, जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा और आम ख़बर है जो आपको हर किसी के जहन में है, और हर कोई पूछ रहा है कि ये गौहर खान साहब को क्यों बना दिया इमरान खान साहब ने चेयरमैन PTI के लिए उनको नाम दे दिया। और वो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब की हिमायत याफ्ता हैं, तो वो
बन भी जाएंगे, इलेक्ट भी हो जाएंगे, और किसी को क्यों नहीं बनाया। रगड़ा इतना खाया अली मोहम्मद ख़ान ने बहैसियत एक सियासी लीडर, और उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े रहे, उन्होंने, वो एक बाइज़्ज़त शख्स है, और उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर वो नहीं की, गो के उनको बहुत से मसाइल का सामना भी रहा। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान बावजूद इसके कि वो बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के साथ उनकी एक लगाव है, और उनकी वो जुड़े हुए हैं तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो शायद काम नहीं किए जो कि बहुत से लोग कर गुजरे। उन्होंने किसी के बाप से आज़ादी नहीं मांगी, उन्होंने GHQ पर हमले वाले मामलात के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसीलिए वो बाहर है। ना ही वो कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर हमले की हिमायत करने वालों में से थे, और ना ही वो उस बयानिए के ऊपर थे जो कि बहुत से लोगों ने तहरीक इंसाफ के अंदर दिया। ये एक फ़ैशन भी बन गया था ना कि इमरान खान को ऐसे पोर्ट्रे किया रहे कि भाई वो दुनिया में पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है, और शायद कायद आज़म के बाद इमरान खान का नंबर ही आता है। तो ज़ाहिर बात है, जब ये लीडर के गिर्द जब इस तरह का भी एक टोला इकट्ठा हो जाए ना, तो वो भी इंसान का, अच्छे भले आदमी का दिमाग ख़राब कर देता है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ होगा, ही गॉट कैरिड अवे। जब वो, और कैरिड अवे मैं बार बार कहता हूँ ना कि वो लोग कहते हैं इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद करके वो आए, 22 साल जद्दोजहद, बहुत एहतराम के साथ। जरा आप मेरे से रियलिटी चेक ले लीजिए, और अगर मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बुरा लगे तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत है भाई, जब तक वो 22 साल जद्दोजहद रही ना, तो उस वक्त तक एक ही सीट पल्ले में आती थी, वो भी जूंगे की, मुश्किल से। जब फ़ौज के साथ बैठे, फ़ौज के कंधों पर बैठे, तो फिर पाशा साहब ने मोहब्बत और शनासाई दिखाई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग भरने शुरू हो गए, फिर सब कुछ होना शुरू हो गया, फिर मामलात आसान हो गए, फिर तहरीक इंसाफ को एक नया बूम मिला। फिर उसके बाद ये बात तो फैक्ट है ना, तहरीक इंसाफ के अंदर लोग किस तरह से भेजे गए, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनती है, फिर 2018 के लिए इमरान खान साहब को पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ोर लगा के मियां नवाज शरीफ को फ़ारग किया, नाहल करवाया, सब कुछ किया जजेस के साथ मिलकर, और इमरान खान को लॉन्च किया गया इस प्रोजेक्ट को। तो वो 22 साल जद्दोजहद का जो मिथ है ना, ज़रा उसको ज़रा रियलिटी से उसका सामना करवाया करें, ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि रियलिटी है क्या। तो वो बहुत से लोग जिनको पता ही नहीं है पाकिस्तान की तारीख का, या जिनको पता ही नहीं है रियलिटी का, वो टीवी पे ऊपर कोई, मैं नहीं कहता हर एक का पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है, कोई टीवी पे ड्रामा करता है, कोई एक्टर है, कोई कुछ है, जो आज बस इसी जोश और जज्बे से लगा हुआ है कि क्या बात है जी इमरान खान की, क्या बात है इमरान खान की। मैं दो बातें कहता हूँ, एक ये कि माने इमरान खान फ़ौज की आशीर्वाद से इक़्तिदार में आए थे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस बात को अब मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उनके नाक के नीचे उनकी शमूलियत से लूट खसूट हुई। ये चीज़ें मान जाए और फिर ये माने कि आपने क्या क्या साजिशें की हैं, ठीक है, तो माफ़ियाँ तो फिर बहुत सी चीज़ों की मिल जाती हैं। इमरान खान को क्यों नहीं मिलेगी, वो तो मगर मकबूल लीडर है। लेकिन गलतियों पे अगर आप कहें कि ये जो हिमाकतें गलतियाँ या जो सारी की हैं, जो अच्छा जब मर्जी का फ़ायदे लेने हैं तो ले लो, और जब नहीं जब कोई चीज़ सूट ना करे तो फिर दूसरी तरफ मुड़ जाओ। सो ये एक बड़ा ही अजीब काम है और बड़ी अजीब सोच है। मैं फिर तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये ज़रूर कहता हूँ कि भाई ज़रा रियलिटी चेक आपको मिलना चाहिए। ये जितने भी बैठे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा होता है, वो कहते हैं जी इमरान ये कर गया, खान के टाइगरों ने ये कर दिया। वो खान के टाइगरों ने किया, भाई आए कहाँ से? आज अगर आप जनरल आसिम मुनीर को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं फ़ौज को या किसी को, बैठ के आप फेसबुक पर या ट्विटर पे या अपने व्लॉग्स के अंदर और कह रहे हैं कि जी ये जो ऐसे ऐसे जज्बाती व्लॉग्स किए जा रहे हैं, करें, सौ बिस्मिल्लाह करें, लेकिन ज़रा पहले अपने गिरबान में जाके पहले तहरीक इंसाफ की हकीकत को जाने, पहले इमरान खान की हकीकत को जाने, बैकग्राउंड को जाने, फिर आपको पता लगेगा हकीकत है क्या। कितनी उसूल पसंदी से इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर तशरीफ़ लाए और उनके लिए क्या क्या कुछ हुआ। उधर बात नहीं करनी, उधर मुंह पे जिप लगा लेनी है, फिर बातें ये करनी है कि जी आज बड़ा जुल्म हो गया। ये बातें मैं 1000 दफ़ा कर चुका हूँ, मैं आइंदा भी कहता रहूँगा, इसलिए क्योंकि ये आईना दिखाना तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बहुत ज़रूरी है। तो अब ज़रा मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बैरिस्टर गौहर खान साहब को कहा गया जी कि वो आ गए हैं जी और इस्टेब्लिशमेंट से उनके मामलात बेहतर हो जाएंगे, कोई रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेकर गए। मैंने भी कल कहा कि जी शायद थोड़ी सी कोई स्पेस मिले, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त एक होता है कि जी आपको लिखा होता है कि डेड एंड है, यानी कि इधर आप जाएंगे तो यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है। एक ये आ जाता है मामला कि जहाँ पर कहते हैं कि आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, यानी कि आप वो मतलब आप जा ही नहीं सकते।
आप इसके ऊपर कोई चीज़ यहाँ आप इधर तक आपकी रसाई नहीं है। वो क्या लिखा होता है ना कि आउट ऑफ बाउंड फॉर ऑल रैंक्स, ये अक्सर कंटोनमेंट, मिलिट्री कंटोनमेंट्स के अंदर लिखा होता है। इसकी क्या तशरीह है? ये इसकी तशरीह ये है बेसिकली कि आप यहाँ उस जगह से, उस हद से बाहर जा नहीं सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए ना इस वक्त जो एक रिप्रोशमा है या एक तरह का जो डायलॉग है वो तहरीक इंसाफ की वो आउट ऑफ बाउंड हुआ है, उधर जा ही नहीं सकते, वो उस एरिया में वो जा ही नहीं सकते। और वो कोई भी उनकी जगह आ जाए तो ठीक है, शायद थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी बस इतनी हो जाए कि कोई उनको देखकर गुस्से में नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल तहरीक इंसाफ की ये हालत हुई हुई है। मुस्लिम लीग नून की हालत इस तरह की थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी जितनी तहरीक इंसाफ की हुई हुई है। और ये शायद कुछ अरसा लगेगा ये तासुर तब्दील होने में। पता नहीं वो कुछ अरसा कितना होता है, वो कुछ अरसा 1 साल है, मज़ीद 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, या अभी लंबा अरसा लगेगा, या जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में कोई डायलॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना होगा, ना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के कोई डील उनकी होगी। क्योंकि इमरान खान साहब, जैसे मैंने अपने शुरू में भी कहा, इमरान खान साहब तो बेकरार है क्योंकि आज भी वो अवामी ताकत, सब कुछ, ये वो सब कुछ, आज भी उनको ये है कि भाई मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात उस वक्त कर सकते थे जब हालात मुख्तलिफ थे, आज हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं इस मामले में बग़ैर किसी जज्बाती अंसर के, बहसीत एक सहाफ़ी, जो ख़बर मेरे तक पहुंची मैं हमेशा रिपोर्ट करता रहा कि भाई ये जो किया है खान साहब ने, इसकी गुंजाइश नहीं है और इसकी माफ़ी भी नहीं है। बहुत से ऐसे पेड लोग जो कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर थे, उन्होंने बड़ी धमकियाँ दी, और ये क्या कह रहा है, ये क्या चीज़ है, इमरान खान को लोग करेंगे, फ़लान करेंगे। आप अपनी जगह देख लीजिएगा, सब कुछ है, लेकिन फिर वही हुआ ना। फिर उसके आप नताइज आज देखें हैं, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी हुई है। आज गौर खान साहब तशरीफ़ ले आए हैं, एक इज़्ज़तदार आदमी है, लेकिन क्या हासिल कर पाएंगे वो? क्या ख्याल है आपका कि गौर खान साहब की क़यादत में एज PTI चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए सब आसान हो जाएगा, ये सब बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि वो जो असल मामला है ना, वो रुका हुआ है इमरान खान साहब की तक। और उसके बारे में जो आज भी हम जब उस चीज़ को कुरेदते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यार कुछ चेंज ऑफ हार्ट, कुछ चेंज ऑफ हार्ट, नथिंग। बहुत बड़ा उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है उस पूरे प्रोसेस के ऊपर कि नहीं भाई कोई बात शात नहीं होनी। मैं फिर यही कहता हूँ कि सियासत में कोई चीज़ हतमी तो है नहीं आज, फिर इसका मतलब है आज तक कोई बात नहीं होगी। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, आगे जो हालात होंगे वो देखे जाएंगे। सो ये सूरत हाल है जी, ये आज की डेवलपमेंट्स हैं। मियां नवाज शरीफ का केस मैंने आपको पहले ही बता दिया था और मैंने प्रेडिक्ट भी किया था। आप देखेंगे कि ये इसमें आप जैसे आज तोशा खाना केस के अंदर उनका जी वो रिकॉर्ड हो गया, स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड हुआ है, साहब अदालत को भी बता दिए। वक्त की बात है, यही केसेस गले भी पड़ जाते हैं और यही केसेस आसान भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैं जब हमेशा ये कहता हूँ कि शायद ये, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ये आप कैसे कह सकते हैं, मैं तो बात करता हूँ कि जब चेंज ऑफ हार्ट हो जाए, जब रियासत मेहरबान हो जाए, रियासती इदारे मेहरबान हो जाए, फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो इमरान खान के लिए भी इवेंचुअली तो शायद माफ़ी हो और इवेंचुअली तो शायद चीज़ों को भुला भी दिया जाए, लेकिन जो जितनी जल्दी एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना और चेहरों के तब्दील करने से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है और अभी कोई आसानी पैदा नहीं होने जा रही, कम से कम मुस्तकबिल करीब के अंदर। इस ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।